चैनमस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयने नन्दे सहा परमितते पदे वेन्दे पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भवे जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदान्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण कर्णमंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिन देशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का शुद्ध उपदेश। सिर्फ इतना कहे भर दो बस आप कि जिनेंद्र भगवान का शुद्ध उपदेश। आपको कुछ विचार करने की जरूरत नहीं कि आपको क्या बोलना है। ऑटोमेटिकली अपने आप ही, जिसे कहते हैं स्वयमेव शुद्ध तत्वम। यदि आपको स्वरूप की रुचि है, यदि आपको स्वरूप की रुचि है, यदि आप तत्व की रुचि रखते हैं, यदि आपका अंतर हृदय से आपके अंतर हृदय का जागरण हुआ है, आपकी अंतर आत्मा से आपके अंतर हृदय में यदि आपके अंतर हृदय का जागरण हुआ है, अर्थात आपको स्वरूप अनुभूति हुई है, आप शुद्धात्मा के रुचियाँ हैं, रुचिवंत जीव हैं, ज्ञान स्वभाव की साधना कर रहे हैं, तो मात्र इतना कह दो कि शुद्ध जिनेंद्र भगवान की देशना। बस अंतर से अपने आप ही आपको रोमांच, प्रसन्नता और शुद्ध उपदेश क्या है वो भी अपने आप ही अंदर से निकलने लगेगा। आप बोल नहीं पाए या नहीं कह पाए, चिंतन में आने लगेगा अपने आप ही, अंतर में अपने आप ही अंतर में घटने लगेगा। शुद्ध स्वभाव के शुद्ध वचन अंतर से उत्पन्न होने लगे। जिन भगवान के शुद्ध वचन अंतर से प्रकट होने लगेंगे। सिर्फ कितना मात्र कहने से, सिर्फ इतना कहने मात्र से, सिर्फ इतना कहने का मतलब यहाँ मुंह से बोलना नहीं होता। कहने का मतलब होता है अंतर उपयोग से उच्चारण करने से, अंतर उपयोग में वैसी भावना होने से। मात्र आपको अंतर हृदय से वैसी भावना प्रकट हो जाए बस शुद्धता की, तो अपने आप ही आपके उपयोग में, आपके चित्त में ऐसे जिन भगवान के वचनों का रंजायमानपना प्रकट हो जाएगा। और जब जिन भगवान के वचनों का रंजायमानपना प्रकट होगा तभी तो आप शुद्ध देशना सुन पाओगे, अंदर से अपनी खुद की शुद्ध देशना सुन पाओगे या खुद शुद्ध देशना कह पाओगे अपने आप से, उपयोग से कह पाओगे, जब तो आप अपने उपयोग को संबोधित कर पाओगे। क्योंकि जो ज्ञानी हैं, जो आत्मस्वरूप के साधक हैं, उन्हें उनका उपयोग स्वयं संबोधन करता है, स्वयं में स्वयं संबोधित करता है। उन्हें उनकी आत्मा स्वयं में स्वयं जागृत करती। जो ज्ञानी हैं, जो तत्व के पारखी हैं, तत्व के उपासक हैं, तत्व को पीने वाले साधक हैं, तत्व के आनंद में आनंदित होने की जिनकी गहन भावना है, वह जो परम पारणामिक भाव मात्र को, अपने स्वभाव मात्र को जो बड़ी प्रियता से, बड़े स्नेह से निहारते हैं कह रहे हैं, याद रखो आप, श्रद्धा भक्ति से
उनका उपयोग ऐसे शुद्धात्म स्वभाव में समर्पित रहता है। ऐसे भव्य जीवों को, ऐसी मोक्षु आत्माओं को बहुमान लाने के लिए कोई बहुत बड़े आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बहुत बड़े प्रपंच तामझाम खड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे मुमुक्षु भव्य आत्माओं को सिर्फ जिन भगवान के वचन कह दो बस, और उन्हें जिन भगवान के वचन कह दो मतलब उनके उपयोग में जिन भगवान के वचनों का सहज स्वीकारपना आता है, और जहाँ उनके उपयोग में अंतर हृदय में जिन भगवान के वचनों का सहज स्वीकारपना आता है, वहाँ अपने आप ही उनके अंतर हृदय से जिन वचनों का उदय होने लगता है, स्व संबोधन उत्पन्न होने लगता है, अपने स्वरूप की साधना का सही मार्ग प्रशस्त होने लगता है, ज्ञान उपयोग की रमणता का मार्ग प्रकट होने लगता है, ज्ञान मार्ग प्रकट होने लगता है सीधा सीधा। जिन भगवान के वचन अर्थात ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग अर्थात ज्ञानी का आचरण, ज्ञानी का उपयोग जिस स्वभाव में चरण करता है, ऐसे ज्ञानी का आचरण, ऐसे ज्ञान स्वभाव का आचरण, ऐसे शुद्ध ज्ञान स्वभाव का आचरण ही जिनेन्द्र भगवान के वचन है। ऐसे अपने शुद्धात्म स्वभाव का आचरण ही जिनेन्द्र भगवान के शुद्ध वचन है। अब आप बताओ भगवान जी, क्या आपको ऐसे शुद्ध वचन प्रिय है? यदि आपको ऐसे शुद्ध वचन प्रिय है तो आपकी अंतरात्मा आपके उपयोग को संबोधन करते हुए मिलेगी, आपको हर समय चेताती हुई मिलेगी, सही गलत का भान कराती हुई मिलेगी। कैसे कि देखो तुम्हारा स्वभाव ये है, तुम निराकार शुद्ध चैतन्यमयी हो, तुम निर्विकार शुद्ध चैतन्यमयी हो, और ये विकार रूप सारा परिणमन, ये संसार रूप सारा परिणमन, ये तुम्हारी चेतना से एकदम भिन्न है, एकदम अलग है। तुम्हारी चेतना शुद्ध है, विशुद्ध है, निर्मल है, ज्ञान स्वरूप में प्रकाशित है। तुम्हारी चेतना शुद्ध है, बुद्ध है, निर्मल है, ज्ञान स्वरूप रूप प्रकाशित है, और ये अचेतन में परिणमन, ये संसार की राग आदि भाव की वृत्ति या ज्ञान में परिणाम, ये सब बिल्कुल तुम्हारी चेतना से भिन्न चेतन कहाँ मूर्छित हो रहे हो? जय हो, इन अशुद्ध परिणामों में कहाँ मूर्छित हो रहे हो? सतर्क, बिल्कुल सावधान रहो। क्या कहाँ कैसे सावधान रहे? अरे अपने अध्रुव अर्कविंद ममले मवल स्वभाव को देखो, तुम तो निर्विकार ध्रुव स्वभाव हो, अपने स्वरूप की शुद्धात्म स्वभाव की, आत्म स्वभाव की रमणता की भावना करो। सहज 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 में उपयोग में ऐसे परिणाम उत्पन्न होंगे, और इन परिणामों का उत्पन्न होना ही, ये परिणाम ऐसे भाव का प्रकट होना ही, स्वभाव के आश्रय से, शुद्ध दृष्टि के आश्रय से ऐसे परिणामों का प्रकट होना ही साधना है। साधना क्या? पर्याय की विशुद्धि का नाम साधना, परिणामों की विशुद्धि का नाम साधना, दर्शन ज्ञान की निर्मलता, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता का प्रकट होने की साधना है, और क्या? यही क्या कह रहा आप? आपको ऐसा अंतर संबोधन मिल रहा है? कौन दे रहा है? जिन भगवान के वचन कब भैया सुन तो रहा बाहर से, बिना सुने, अर्थात सुन रहा हो या नहीं सुन रहा, ये व्यवहार हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर उपयोग आपको ऐसे संबोधन दे रहा है, अंतर आत्मा में से जिन भगवान के वचन उत्पन्न हो रहा है, अंतर आत्मा आपको ऐसे संबोधित कर रही है कि अहो त्रिकाल शाश्वत शुद्ध निरावरण चेतना आद्यम अनादि शुद्धम, ये तो निर्लिप्त निर्विकार ममल स्वरूपी परमात्मा, ममल एकदम बिल्कुल निखालिस कर्म मल से रहित एकदम शुद्ध चेतना मेरा स्वरूप है। समस्त कर्म, भाव कर्म, द्रव कर्म, नो कर्म से एकदम रहित ममल, एकदम ममल शुद्ध चेतना मेरा स्वरूप है। मैं शुद्ध चेतन में ही तिंकोत्कीर्ण तत्व परमात्मा हूँ। मैं शुद्ध चेतन में ही तिंकोत्कीर्ण तत्व परमात्मा हूँ। पर पर्याय परिणमन भाव से मेरी चेतना कोई संबंध ही, ऐसा आपका उपयोग पर भाव से विरक्त हो रहा है नहीं हो रहा? आपकी दृष्टि परभाव से विरक्त हो रही है नहीं हो रही? भैया हमारा उपयोग, हमारी चेतना तो ऐसे परभाव से विरक्त ही है। हाँ बिल्कुल यथार्थ सत्य है। यदि आपकी चेतना ऐसे परभाव से विरक्त ही है तो हे चेतन उपयोग राजा, तेरा उपयोग ऐसे प्रभाव में निमग्न कैसे हो सकता? हे चेतन राजा, जब तेरी चेतना इन प्रभाव से विरक्ति ही है
जब तू आत्मा इस पर्याय परिणमन जगत से विरक्ति है तो हे चेतन में उपयोग, हे ज्ञानी, हे ज्ञाता, फिर तू इस अज्ञान भाव में निमग्न कैसे हो सकता है? निमग्नता तोड़ो। निमग्नता का नाम मूर्छा है। अज्ञान भाव में निमग्नता तोड़ो। अज्ञान भाव को हटाने की बात नहीं कह रहे हम, निमग्नता तोड़ो आप उसमें। यदि अज्ञान भाव में निमग्नता टूटेगी, अज्ञान भाव की निमग्नता टूटेगी, अज्ञान भाव का रस टूटेगा, भैया अज्ञान भाव मतलब राग भाव का, द्वेष भाव का, कर्तृत्व भाव का, मोह भाव का, इन पर्याय परिणमन के भाव विभाव शुभ अशुभ क्रियाओं का, यदि इस अज्ञान भाव का रस टूटेगा तो आपको शुद्ध ज्ञान ज्ञायक स्वभाव का उदय हो। अज्ञान भाव का रस टूटेगा तो आपको शुद्ध ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का रस उत्पन्न होगा। तो भगवान जी जिस क्षण आपको शुद्ध ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का रस उत्पन्न होगा उस समय मुक्ति मिल जाएगी। उस समय आपको आपका आनंद, आपके अंतर स्वरूप अनंत चतुष्टय स्वभाव का जो आनंद है वो आपको अंतर स्वभाव का आनंद प्रकट हो जाएगा। आनंद 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 परमानंदमयी मैं गायक ज्ञान स्वभावी परमात्मा ही, ऐसे स्वस्वभाव का आनंद प्रकट हो जाएगा। यह है प्रियता। आपको आप स्पष्ट साफ साफ बताओ, बिल्कुल साफ साफ कहो कि है ऐसी प्रियता आपको। यदि आपको स्पष्ट, यदि ऐसे स्पष्ट अपने स्वभाव की प्रियता है, यदि आपको ऐसे स्पष्ट अपने स्वभाव की प्रियता है तो आपका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, तो आपका सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। देखो ना, अच्छा अपना ममले ममल स्वभाव है, बिल्कुल शुद्ध 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 अपना ममले ममल स्वभाव है ना। भगवान देखो कितने अच्छे से कह रहा है कि हाँ है शुद्ध ममले ममल स्वभाव है, हाँ है शुद्ध ममले ममल स्वभाव है, हाँ है। ये श्रद्धा है और यही का सारा काम सिद्ध करने वाली। भैया जिस ममले ममल स्वभाव का श्रद्धान हृदय गर्भ में है, ज्ञान रूपी गर्भाशय में जिस सम्यक श्रद्धान का अंकुरण हुआ है, उस सम्यक श्रद्धान को देखो ना, उसकी रुचि लगाओ ना, उसकी गहन रुचि लगाओ ना। है उपयोग, तुम अचेतन परिणामों बह क्यों रहे हो? जिस सत्ता का तुम्हें श्रद्धान है उपयोग राजा, जिस सत्ता की तुम्हें स्वीकारता अभी पूर्णता से नहीं हो रही, उसकी अंतर मन से स्वीकारता करो ना, बाहरी मन से नहीं। कह दिया हाँ है, श्रद्धा तो हो गई, हाँ है, लेकिन उस स्वीकारता को अंतर हृदय से करो ना। क्यों भैया, क्या होगा अंतर हृदय स्वीकार करने से? भैया जो परम पारणामिक ध्रुव सत्ता आप कह रहे हो, यदि उसको अंतर हृदय से स्वीकार करोगे, अंतर चतुष्टय को, अंतर जो अपना भाव है उस अंतर भाव से स्वीकार करोगे तो आपको अपने आप ही जो विभाव भाव चल रहा है ना, उनकी तारतम्यता टूट जाएगी। सुनो अच्छे से, भगवान अंतर शुद्ध भाव से आप स्वरूप को ग्रहण करोगे ना, अंतर शुद्ध भाव से आप स्वरूप को ग्रहण करोगे ना, अपना अनंत वीर में, अनंत चतुष्टय में जो अपना स्वभाव है, ऐसे अनंत चतुष्टय स्वभाव को आप अंतर शुद्ध भाव से ग्रहण करोगे ना, तो अंतर शुद्ध भाव से ग्रहण करोगे, अनंत चतुष्टय में अनंत केवल ज्ञान में सत्ता को, अनंत चैतन्य लक्षण में परमात्मा स्वभाव को यदि आप शुद्ध भाव से ग्रहण करोगे, तत्काल अशुद्ध भाव विला जाएंगे, तत्काल फिर अशुद्ध भाव विला जाएंगे। अर्थात भैया वो तो कर्मधारा रूप परिणाम वो चलेगा। अरे अशुद्ध भाव विला जाने का मतलब ये है कि आपकी भूमिका अनुसार, अर्थात यदि आप आवृत्ति श्रावक की भूमिका में हो तो आपकी भूमिका अनुसार जो अशुद्ध भाव में आपका जो प्रयोजन भूत लग रहा है, जो आपको प्रिय लग रहा है, वो प्रयोजन भूत पर विला जाएगा। यदि आप और ऊंची स्थिति में हो तो आपका उनसे जुड़ान टूट जाएगा, और यदि और ऊंची स्थिति में साधु की दशा में सदुपयोग होगा तो फिर आपके वो परिणाम भी मिला जाएंगे। अब अपनी भूमिका से लो ना। अब हमारी भूमिका में क्या होगा, अंतर शुद्ध भाव से स्वीकार करोगे तो आपको जो अशुद्ध भाव प्रयोजन भूत लग रहे हैं, अपने लिए इष्ट लग रहे हैं, आप इनका पक्ष नहीं तोड़ पा रहे। देखो भाई कह तो रहा है कि
लोभ हितकारी नहीं है, स्वार्थ हितकारी नहीं है, राग हितकारी नहीं, देश हितकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जरा से कोई बात हो जाए तो द्वेष भी हो रहा है, निंदा चुगली बुराई के परिणाम भी फट से आ रहे हैं। फट से अनादिकाल का शुद्ध संस्कार है, मन के, मोह के, राग के, विषय के, वासना के, ना चाहते हुए भी फटाक से वो परिणाम उत्पन्न हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? तो ये परिणाम तो पर है ना कहने से थोड़े कुछ होगा। आपको ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है ना, अशुद्ध भाव रूप जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, राग भाव रूप जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, कर्तव्य भोक्तव्य भाव रूप जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ये सारे के सारे उत्पन्न होने वाले जितने भी परिणाम हैं, जितने भी परिणाम है राग के, द्वेष के, कर्तव्य के, भोक्तव्य के, ये परिणामों में जीव का महत्व है। इन परिणामों को जीव स्वीकार करके रखा है, इन परिणामों को जीव अंतर से स्वीकार करके रखा है, इन परिणामों का जीव के पास महत्व है। तो भैया क्या हो जाएगा, अर्थात इन्हें जो इष्ट मान के, इन्हें जो प्रयोजनभूत मान के, नहीं हम तो ऐसा करके ही रहेंगे, नहीं इसकी गलती है। तो मैं ये जो दिखने का परिणाम है ना, ये मन में जो कठोरता है ना कि अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव को छोड़ के कि नहीं हम तो करके रहे, हम तो कह के ही मानेंगे, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा बिना ये करे, हम तो हमें व्रत ये शुभ क्रियाएँ करे बिना साथ ही नहीं मिल रही, अशुभ क्रियाएँ करे बिना साथ ही नहीं मिल रही, कहे बिना साथ ही नहीं मिल रही, हम तो कह के ही रहेंगे, करके ही रहेंगे। ये जो विकल्प रूप जो इन परिणामों में जो अपना मेपना फंसा हुआ है ना कि करके ही रहेंगे, जिद्द है ना, अर्थात ये परिणाम जो लक्ष्यभूत हो रहा है ना, लक्ष्य में बने हुए ना, अभी क्रोध अभी लक्ष्य में बना हुआ, अपने प्रयोजन में बना हुआ है, बिना क्रोध के काम ही नहीं होगा, एक संस्कार में बना हुआ है, लक्ष्य में ही पड़ा हुआ है वो जो लक्ष्य में पड़ा हुआ है ना, वो जो क्रोध, वो लोभ, वो स्वार्थ, अभी उनका लक्ष्य टूट जाएगा, प्रयोजन टूट जाएगा। और यदि अभी उनका लक्ष्य टूट जाएगा, प्रयोजन टूट जाएगा, तो ही आपका हितकारी ज्ञान उत्पन्न होकर आएगा। देखो 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 देखो, आत्मा तो शांत शून्य निराकार अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान स्वरूप प्रकाशित परमात्मा है। आत्मा तो ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वरूप केवल ज्ञान में परमात्मा है। राग आदि विकारी परिणामों का होने वाला जो अहम है, जो इनका पक्ष है, जो अज्ञान भाव की लीनता है, यह अज्ञान भाव की लीनता आत्मा के लिए विष है, विष, इंद्रिय विषय भोग आत्मा के लिए विष है, आत्मा के लिए पतन का कारण है। ये आपको आपके अंतर आत्मा में जागरण में आएगा, स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो, ये आपको आपके अंतर आत्मा के जागरण रूप आएगा। क्या हो, ये राग, ये द्वेष, ये कर्तव्य, ये भोक्तव्य, ये मोह, ये ममत्व, ये अनादि अनंत चतुर्गति यात्रा में भटकाने वाले ये अनंत परिणाम, ये आत्मा के लिए दुर्गति का कारण है, आत्मा के लिए दुर्गति का कारण है। फिर भैया ये आत्मा के दुर्गति का कारण है, तो फिर आत्मा तो अनंत चतुष्टय में ममले ममल स्वभावी भगवान आत्मा है। प्रयोजन तो टूटे आपका। अभी आपको ये परिणाम अहितकारी तो लगे, अभी तो जीव का परिणाम हितकारी लग रहा है। भैया नहीं, हितकारी तो नहीं लग रहा है। अच्छा ये बताओ, आप कह रहे हैं आपको हितकारी नहीं लग रहा है, तो आप इन परिणामों में आचरण कर रहे हो नहीं कर रहे? अब ये मत कहना भैया, श्रद्धा से ये मत कहना कि मुझसे भिन्न है, परम सत्य है, भिन्न तो है ही, ऐसा कहना मत। अब आप ये बताओ कि आपके ज्ञान में परिणामों से भिन्नता लग रही है और भिन्न है, तो आप उनमें आचरण क्यों कर रहे हो? भैया कर्मोदय इसलिए आचरण कर रहे हैं? नहीं, कर्मोदय है इसलिए आचरण थोड़ी ना होगा। कर्मोदय तो चलने वाली एक धारा है, कर्मोदय तो चलने वाली एक धारा है, और आचरण तो जीव का उपयोग का लक्षण है। पुद्गल आचरण कर रहा है, मन आचरण कर रहा है, वचन आचरण कर रहा है, काया आचरण कर रही है, वैसे भाव व्यक्त हो रहा है, भाव कर्म चल रहा है, अर्थात नो कर्म चल रहा है, द्रव्य कर्म चल रहा है, इसे हम आचरण नहीं मानेंगे। अर्थात वैसे संस्कारों का उदय आ रहा है, इसे हम आचरण नहीं मानेंगे। वैसा शरीर परिणमन कर रहा है, इसे आचरण नहीं मानेंगे। वैसे कर्मोदय जनित भाव आ रहा है, इसे आचरण नहीं मानेंगे हम आपकी इस भूमिका में। फिर से सुनो आप, हम क्या कह रहे हैं, बहुत सावधान होकर सुनो। आप इस भूमिका में कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो,
ये ध्रुव कर्म में ये नो कर्म की व्यवस्था है। संयोग कैसे है, वियोग कैसे है, ये नो कर्म की व्यवस्था। पुण्य पाप का उदय कैसा है और राग आदि परिणाम का उदय कैसा आ रहा है, उदय जनित, वो भाव कर्म के परिणाम है। और आपके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी कर्म के आवरण से आपके संस्कार कैसे हैं, आप कैसी अभिव्यक्ति है आपकी, वह आपका नो कर्म का आवरण है, वो आपका ध्रुव कर्म का आवरण है। तो एक नो कर्म का आवरण हो गया, एक भाव कर्म का आवरण हो गया और एक द्रव कर्म का आवरण हो गया। इससे आपका शरीर मन वचन काया की क्या प्रवृत्ति हो रही है, इसे हम आपका आचरण नहीं मानेंगे। फिर इस होती हुई संस्कारों की प्रवृत्ति में आपका जुड़ान, लक्ष्य पूर्वक जुड़ान कितना है आपका इनमें, अज्ञानता में, इस चलने वाली अज्ञान परिणाम में आपका प्रयोजन कितना फंसा हुआ है, आपको ये हितकारी कितना लग रहा है, ये आपको दुख का कारण लग रहा है या आपको हितकारी लग रहा है। वो चलते समय ही, बाद में नहीं, उसी समय यदि आपको दुख का कारण लगेगा तो आपका ज्ञान इनसे छूट के तत्काल ही सुख की ओर जाएगा। दुख में दुखी नहीं होगा, दुख में परेशान नहीं होगा, तत्काल वहां से निकलेगा, वहां से निकलने का अभ्यास करेगा। और यदि अभ्यास नहीं हो रहा, निकल नहीं रहा, मही फंसा हुआ है, इसका अर्थ ये है लक्ष्य मही का बना हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि अभी आपकी श्रद्धा और ज्ञान में वो आचरण चल रहा है, सम्यक्त चरण ना चल के, सम्यक्त चरण अर्थात स्वभाव का भान ना होके, स्वभाव की प्रतीति स्मरण कुछ भी ना होके, आपका भाव में, विभाव धारा में आपका ज्ञान फंसा हुआ है, आपका ज्ञान आचरण कर रहा है वहां, आपका ज्ञान आचरण कर रहा है भगवान जी। और यदि आपका ज्ञान वहां आचरण कर रहा है, अर्थात आपका उपयोग वहां आचरण कर रहा है, तो इसे हम आपका आचरण माने। अब ये बहुत गहरी बात हो, साधकों की बहुत गहरी बात हो भाई। अब साधारण जीव नहीं पकड़ पाए तो नहीं पकड़ पाए, आपका आचरण हम उस ज्ञान को मानेंगे, उस श्रद्धान को, आचरण को आपका आचरण मानेंगे। चलने वाले द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के परिणामन को नहीं मानेंगे। ऐसे नोट कर लो, मन वचन काया के तीनों योग के परिणामन को हम आपका आचरण नहीं मानेंगे, क्योंकि आप बीतरागी साधु नहीं हो। आप बीतरागी साधु होते, सदुपयोग में लीन होने वाले होते, तो आपका आचरण मानते। अभी आप आवृत्ति की भूमिका में हो, तो मन वचन काया के तीन योग से होने वाले परिणामन, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के आचरण को हम आपका आचरण नहीं मानेंगे। है हमारा आचरण आप काय को मानोगे? आपका आचरण मानेंगे कि आपका उपयोग कितना मिथ्या परिणामों में संलग्न होकर अज्ञानता में रत हो रहा है, मिथ्या प्रयोजन के साथ अज्ञानता में जुड़ रहा है, उतना आपका आचरण। और यदि उससे छूट के यदि अपने कितना ज्ञान स्वभाव में जुड़ रहा है, अपने शुद्ध प्रयोजन में जुड़ रहा है, अपने आत्म स्वभाव के लक्ष्य में केंद्रित हो रहा है, अपने वीतराग स्वभाव की, अपने स्वभाव के बहुमान और प्रतीति में रत हो रहा है, उतना आपका आचरण मानेंगे। बस आपका आचरण कितने प्रमाण है? आपका आचरण आपके ज्ञान के आचरण के प्रमाण है, आपके उपयोग के आचरण के प्रमाण आपका आचरण है। बहुत गहरी बात है ये, इतना सूक्ष्म रहस्य है कि जो आत्मज्ञानी साधक है वही पकड़ेंगे इस बात को, जिन्हें आत्म स्वभाव की श्रद्धा वही पकड़ पाएंगे। मन वचन काय का आचरण मेरा आचरण नहीं है। भाई आप तो कहते हो ना कि मन वचन काय में मेरी चेतना बह रही है, जब ज्ञान का परिणाम शुद्ध होगा तो मन वचन काय की जो चेतना बह रही है उसका परिणाम भी शुद्ध होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई जब मन वचन काय का परिणाम में जो चेतना बह रही है उसका परिणाम भी शुद्ध होगा, तो फिर मन वचन काय का शुद्ध परिणाम होगा, अपनी भूमिका अनुसार परिणाम होगा मन वचन काय का शुद्ध। अंतर के मन वचन काय का शुद्ध परिणाम बिला जाएंगे, राग देश का पक्ष बिला जाएगा। अच्छा बताओ, जो राग देश का पक्ष बिला जाएगा, जो पर का लक्ष्य बिला जाएगा, उस लक्ष्य का बिलाना अर्थात जो जुड़ान टूट रहा है, वो जुड़ान का टूटना भी तो मन वचन काय की शुद्धि है, चित्त की निर्मलता है। बिना चित्त की निर्मलता हुए वो जुड़ान कैसे टूट सकता? बिना चित्त की निर्मलता हुए, बिना श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता हुए, बिना ज्ञान विज्ञान की किरणों के पड़े वह मिथ्या परिणामों से संलग्नपना कैसे टूट सकता है? पुण्य पाप की क्रियाओं से संलग्नपना कैसे टूट सकता है? पुण्य पाप की क्रियाओं में संलग्नपना टूटा है, पर पर्याय का अशुद्ध लक्ष्य टूटा है, तो इसका अर्थ यह है
उस लक्ष्य का टूटा है, यदि आपका अशुद्ध पर्यायों का लक्ष्य टूटा है तो इसका सीधा अभिप्राय ये है कि आपके ज्ञान विज्ञान स्वभाव की किरणें जागृत हुई हैं, इसलिए वो लक्ष्य टूटा है। यदि आपके ज्ञान विज्ञान स्वभाव की किरणें जागृत नहीं होती, यदि वो विशुद्ध चेतना की विशुद्ध किरणें आपके चित्त में प्रवेश नहीं करती, आपके उपयोग में प्रवेश नहीं करती, आपके मन वचन के इसके संयोग में परिणमित नहीं होती शुद्धता रूप, तो ये जुड़ान कैसे टूट सकता था? मिथ्या परिणामों का जुड़ान टूट जाना या मिथ्या परिणामों का अभाव होने लगना, मिथ्या परिणामों का कम हो जाना, अपेक्षाओं का पर के आश्रय पाने की अपेक्षाओं का टूट जाना, ये भी तो दर्शन ज्ञान की विशुद्धि से ही तो उत्पन्न हुआ। भगवान कोई मन से थोड़ी ना उत्पन्न हो सकता है परिणाम, ज्ञान के बल से तो उत्पन्न हुआ है। नहीं आई पकड़ में, कोई साधक हो तो पकड़े। जो आपका जुड़ान टूटा है, अशुद्ध परिणामों का जो जुड़ान टूटा है, जो पक्ष टूटा है, वो कोई आपने संस्कार तो नहीं बदले कि आप शुभ से अशुभ में चले गए, अशुभ से शुभ में चले गए। आपका जो प्रयोजन बदला है, जो आपका जुड़ान बदला है, जो आपको इन अशुद्ध भाव की स्वीकारता टूटी है, वो स्वीकारता का टूट जाना भी तो दर्शन ज्ञान के निर्मल पर्यायों का प्रकट होना है। पर्याय में तो जुड़ान टूटा है, काय के आश्रय से टूटा है? पर्याय में तो जुड़ान टूटा है भैया, काय के आश्रय से टूटा है? पर्याय में जुड़ान परम पारणामिक स्वभाव के आश्रय से जो मतिशुद्ध ज्ञान उपयोग का अवलंबन हुआ है, उस मतिशुद्ध ज्ञान के की विशुद्धता से कहो, उपयोग के शुद्ध स्वभाव के आश्रय से कहो, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से कहो, इस स्वभाव के आश्रय से पर्याय में जुड़ान टूटा है। जुड़ान कहाँ टूटता? पर्याय में। शुद्धात्मा तो कहीं जुड़ा ही नहीं, मेरा परम पारणा में ज्ञाता स्वभाव तो कभी जुड़ा ही नहीं, मेरा ज्ञायक ज्ञान स्वभाव तो कभी कहीं जुड़ा ही नहीं, मेरा ज्ञायक ज्ञान स्वभाव तो साधि अनंत शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है, वह मेरा ज्ञायक ज्ञान स्वभाव तो कभी पर पर्याय में जुड़ा ही नहीं। सावधान चेतन, बहुत सावधान, जागृति से सुनने वाली चर्चा है ये, सोना नहीं बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से इस जीव ने शुभ अशुभ संस्कारों को तो बदला है, अज्ञान भाव को कभी नहीं तोड़ा, लेकिन अज्ञान भाव के अंदर शुभ और अशुभ में तो बहुत चरण किया है। संस्कार, एक संस्कार से दूसरे संस्कार को तो बदला है जीव ने, लेकिन अज्ञानता होने के कारण से, मिथ्यात होने के कारण से कभी इसके उपयोग नहीं बदलाया। शुभ अशुभ में बदलता रहा, लेकिन कभी इसका उपयोग शुद्ध नहीं हुआ, अपने स्वभाव की ओर टर्न नहीं हुआ, स्वसन्मुख नहीं हुआ, शुद्धात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं किया। तो भैया आज यदि आपका उन मिथ्या परिणामों का लक्ष्य टूटा है, आपके जीवन से अशुभ का खात्मा हुआ है, अशुभ असाता का महत्व टूटा है आपके जीवन में, तो ये देखा जाएगा किसके बल पे टूटा है। कहीं आपने संस्कार बदला, आपके अशुभ से शुभ संस्कार होगा, इसके बल पे टूटा है क्या? या फिर और कोई कारण है? तो आपके अंदर उतर के देखा जाएगा। जब आपके अंदर उतर के देखा जाएगा तो आपकी ज्ञान और श्रद्धान की स्थिति देखी जाएगी, आपके उपयोग में क्या चल रहा है, आपके उपयोग के परिणाम में क्या आ रहा है। तो उपयोग के परिणाम में दिखाई देगा श्रद्धान ज्ञान का आचरण, अपने स्वभाव की स्वीकारता का आचरण, अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव के अवलंबन का आचरण, अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की प्रतीति का आचरण, अपने शुद्धात्म तत्व की महिमा और बहुमान का आचरण। जब यह आचरण देखा जाएगा, शुद्धात्म स्वभाव की महिमा और बहुमान का, अपने ज्ञान अंकुरण का आचरण देखा जाएगा, और उस ज्ञान अंकुरण के आचरण का बल देखा जाएगा कि अरे इस ज्ञान अंकुरण का आचरण है, और इस ज्ञान अंकुरण का आचरण लेके, इसका अवलंबन लेके उपयोग ने इन अशुभ परिणामों का, अशुद्ध कर्म जनित पर्यायों का लक्ष्य तोड़ दिया है, इनका प्रयोजन खत्म कर दिया है, इनका महत्व अपने जीवन से निकाल दिया है पर्याय परिणाम का। तो ये जुड़ान टूटा है, ये अशुद्ध धाराओं से, अशुद्ध धाराओं से जुड़ान टूटा है। पुण्य पाप की क्रियाएं भी है हुई हैं, ये 1% जुड़ान टूटा है, 1% मान लो आप, तो बिल्कुल न्यून पोजीशन में ये 1% जुड़ान टूटा है। तो ये जो 1% जुड़ान टूटा है, ये जो जुड़ान टूटा है, ये वो श्रद्धान ज्ञान के निर्मल पर्यायों में से टूटा है। ये जो जुड़ान टूटा है ना, ये श्रद्धान ज्ञान के निर्मल पर्याय में टूटा है, स्वभाव में थोड़ा टूटा। हाँ, स्वभाव तो अभी भी तिंकोत की गायक अखंड ज्ञान स्वरूपी परमात्मा है।
श्रद्धान ज्ञान का परिणाम उत्पन्न हो गया है, इसलिए पर्याय से जुड़ान खत्म हो गया है और मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया है। नोट करो इस बात को अपने चित्त में कि श्रद्धान ज्ञान का निर्मल परिणाम प्रकट हो गया है। क्या हो गया भैया? श्रद्धान ज्ञान का निर्मल परिणाम प्रकट हो गया है। श्रद्धान ज्ञान का निर्मल परिणाम प्रकट हो जाने से, उपयोग में श्रद्धान ज्ञान का निर्मल परिणाम आ जाने से, निर्मल परिणाम आ जाने से अब ये मिथ्या प्रयोजन टूट गए हैं संसार के। संसार का लक्ष्य टूट गया है, संसार को हितकारी मानना छूट गया है। संसार के विभाव परिणामों को जितने अंश में टूटा जिसका, अब जैसे हमारा 25% टूट गया, आपका 5 टूटा हो तो जिसका जितना टूटा, जिसका जितना टूट गया हो कि भैया हितकारी स्वभाव का अपना हितकारी स्वभाव हितकारी लगने लगा है। अब ये कसाय भाव हितकारी नहीं लग रहा है, परपर्याय हितकारी नहीं लग रही, संसार हितकारी नहीं लग रहा, घर गृहस्थी हितकारी नहीं लग रही, शरीर में रंजायमान होना, शरीर का सुख दुख हितकारी नहीं लग रहा है। अब हितकारी क्या लग रहा है? अपना चेतन अर्घविंद स्वरूप, अपनी शुद्धात्मा, अपना प्रयोजनभूत ममले ममल स्वभाव, अपना ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय स्वभाव, अपना आनंद परमानंदमय ममले ममल स्वभाव ही चेतनमय भगवान आत्मा। अब अपना अंतर आत्मा हितकारी लगने लगा भैया। भैया अरे 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 क्या हितकारी लगने लगा भैया? अपना अंतर आत्मा अनंत चतुष्टयमय परमात्मा वो अपने स्मरण में आ गया, वो अपनी प्रतीति में आ गया और भैया 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 वो इष्ट लगने लगा, श्रेष्ठ लगने लगा, अपना भगवान आत्मा अपना हितकारी लगने लगा। ए भैया ये क्या हो गया तुम्हें? भैया क्या हो गया तुम्हें? भैया हमें स्वभाव हितकारी लगने लगा, हमें संसार हितकारी नहीं लग रहा, घर में के परिणाम, परिवार के सब संयोग के ये सारे भाव हितकारी नहीं लग रहा भैया। क्यों भैया क्या हो गया? भैया अपना स्वभाव हितकारी लगने लगा। ए भैया तुम्हें स्वभाव हितकारी लगने लगा, कैसे हो गया ये? अरे भैया वो स्वभाव की श्रद्धा करते 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 अब वो स्वभाव प्रिय हितकारी लगने लगा और ये सारे भाव तो ऐसे लगने लगे अहित का कारण है, अनिष्ट का कारण है। तो भैया ऐसा लगने लगा तो मतलब तो भैया अब क्या है? ऐसा लगने लगा तो अब उन अनिष्ट परिणामों में उपयोग जुड़ता नहीं है, उन अनिष्ट परिणामों में अच्छा लगता नहीं है और अपने इष्ट स्वभाव के चिंतन में स्वभाव की प्रतीति आ जाए, स्वभाव का बोध आ जाए, स्वभाव की चर्चा सुनने में आ जाए, स्वभाव का बहुमान आ जाए, उसमें अच्छा लगता है। अर्थात भैया उन परिणामों में का लक्ष्य खत्म हो गया, उनमें जुड़ना अच्छा नहीं लगता और अपने आत्म स्वभाव के आनंद में मस्ती में जुड़ने में मजा आता है, आनंद आता है, अपने स्वभाव के बहुमान में रत रहने में मजा आता है। अरे भैया ये बदले बदले से जो उपयोग के लक्षण दिख रहे हैं, ये बदली बदली से जो दृष्टि दिख रही है, ये बदली बदली से जो श्रद्धा मानता दिख रही है, क्या है ये? बदली बदली सी जो श्रद्धा है, बदले बदले से जो उपयोग के लक्षण है, बदली बदली सी जो आस्था विश्वास दिख रहा है, ये बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं, ये बदले बदले सरकार जो है, ये बदले बदले सरकार जो अभी दिख रहा है आपको, ये बदले से जो सरकार आपको अभी दिख रहा है, यही सच्चे श्रावक है, मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहे हैं, जिन भगवान के लघु नंदन है ये सरकार जी, ये भगवान आत्मा के अंदर प्रभुता प्रकट हो गई है, तो ये सरकार सहनसाय पद की ओर गमन कर रहे हैं, अपने पीतराग पद की ओर गमन कर रहा है, अपनी पात्रता भूमि का अनुसार आगे बढ़ रहा है। बदले बदले सरकार होगा है भाई, काय से बदल गए? ये पर्याय में बदल गए भैया। संसारी अनंत जीव संसार की पर्याय नहीं छोड़ पा रहा है, मिथ्या की पर्याय नहीं छोड़ पा रहा है, ये पर्याय में बदल गया। कैसे बदल गया इनकी पर्याय भैया? सम्यक दृष्टि होगा, ये तो मिथ्या दृष्टि से इनकी पर्याय बदल गई, सम्यक दर्शन की पर्याय हो गई, मिथ्या श्रद्धान से इनकी पर्याय सम्यक श्रद्धान की पर्याय हो गई, सम्यक मिथ्या ज्ञान से इनकी पर्याय सम्यक ज्ञान रूप परिरमण चलने लगा, वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया इनको। भैया ये बदले बदले सरकार रत्नत्रय में कैसे चले गए? रत्नत्रय में परिणमित होने लगे भैया, ये तो इन्हें तो रत्नत्रय का अंकुरण हो गया, ये तो ज्ञान विज्ञान में आचरण करने लगे भैया। इनको क्या हो गया? बदले बदले से दिख रहा है, संसार में अच्छा नहीं लग रहा है इन्हें, तो इन्हें हो क्या गया भैया? इन्हें वो हो गया है, इन्हें वो हो गया है जो अनंत महापुरुषों को हुआ था, आत्मज्ञान हो गया इन्हें, इन्हें अपनी चेतना का भान हो गया है, इन्हें आत्मज्ञान हो गया है, इन्हें सत्य स्वभाव का श्रद्धान हो गया है, मोक्षार्थी हो गया, मुक्त होने वाली आत्मा है। इसलिए बदले बदले से दिख रहा है आपको संसारी जीवों के बीच में मुक्त परमात्मा
स्वतंत्र स्वाधीन आत्मा, जिनेंद्र पद को प्रकट करने वाली आत्मा, जिन भगवान बनने वाले लक्षण दिख रहे हैं आपको, अब ये बदले बदले सरकार जिनेंद्र परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाएंगे। ये अपने जिन भगवान के पद को प्रकट कर लेंगे। भैया क्या कहना चाह रहा है आप ऐसा परिणमन में जुड़ान टूटेगा, ऐसा परिणमन में बदलाव आएगा, लेकिन भैया काय से आया? मैं आद्यम अनादि शुद्धम, अपने स्वभाव की जागृति से आया, अपने चैतन्यमय स्वभाव की जागृति से आया, अपने चैतन्यमय स्वभाव की जागृति से आया। अपना चैतन्यमय स्वभाव जागृत हुआ तो ये परिणमन अपने आप ही आ गया। भगवान जी बदल गए? ये भगवान जी नहीं बदले, भगवान जी तो जहां की तहां थे, भगवान जी की पर्याय बदल गई हैं। भगवान जी की पर्याय बदल गई हैं, और भगवान जी की पर्याय बदल जाने से आपको भगवान जी बदले हुए दिख रहा है। भगवान जी तो जैसे कि तैसे, मतलब भगवान आत्मा तो जैसा तैसा। हाँ, आप भगवान जी पर्याय वाले भगवान जी की बात कर रहे हो, तो आप पर्याय वाले भगवान जी बदल गए। पर्याय वाले भगवान जी को पहले संसार का लक्ष्य था, संसार चतुर्गति की यात्रा पर्याय परिणमन का लक्ष्य था, तो पर्याय वाले भगवान जी संसार में परिभ्रमण कर रहे थे। अब पर्याय वाले भगवान जी को अपने परम पारणामिक स्वभाव का आश्रय है, परम भाव का आश्रय है। इसलिए परम भाव का आश्रय होने से, निर्मल श्रद्धान ज्ञान का अंकुरण होने से, अब भगवान जी का चित्त, भगवान जी का उपयोग भगवान आत्मा में लग रहा है, भगवान आत्मा ही उनका गेय बन रही है। तो भगवान आत्मा का परिणमन भी बदल गया। भगवान आत्मा संसार में संचरण करने वाले जीव ना रह के मोक्ष मार्ग में गमन करने वाली आत्मा हो गए। भगवान जी आप ये बता दो, आप होना इनमें जिसकी बात हम कर रहे हैं। हाँ होना बिल्कुल इस लिस्ट में कि हाँ हमारे अंदर निर्मल श्रद्धान ज्ञान उत्पन्न हुआ है और हमारा परिणमन बदला चुका है, उपयोग में परिणमन बदला चुका है हमारे। अब हमें विवाह रुचता नहीं है, स्वभाव तो ऐसा रुचता है कोई पिलाता जाए, बस 24 घंटे पिलाता जाए, 24 घंटे मात इधर उधर की लाग लपेट के बिना वहाँ स्वभाव 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 और मात्र स्वभाव। एक रटना लगा दे कोई, बस एक की भक्ति करा दे कोई, बस। ऐसा नहीं कि 24 घंटे रह पाए रत, लेकिन भावना तो ये दमदार रहती है, मिला दे, लेकिन मन खींच जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी लेकिन इसकी रुचि तो बनी रहती ना, रुचि तो बनी रहती ना। बस ये जो रुचि बनी है भगवान, ये रुचि श्रद्धा का फल है, ज्ञान का अंकुरण का फल है, आपके ज्ञान विज्ञान के अंकुरण का फल है। इस रुचि को वृद्धिगत करो, इस रुचि का अंकुरण और बढ़ाओ। इस रुचि का अंकुरण जितना वृद्धिगत होगा, इस ज्ञान विज्ञान स्वभाव का अंकुरण और जितना वृद्धिगत होगा, उतनी चित्त में और निर्मलता आएगी। भगवान इस सत्य को और गहराई से पियो, इस सत्य को और गहरे हृदय से स्वीकार करो। हम आपके अंकुरण को दिखा के आपको कह रहे हैं, इस अंकुरण को और गहराई से ले जाओ, इस अंकुरण को और गहरे तल में ले जाओ। गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज की वो फूलना है ना, उन्हें नाविक नदी में डुबा रहा था, वो चाह रहा था कि वो गुरु महाराज डूब जाएं, गुरु महाराज को घात करने के लिए नाविक, उसका नाम था परमानंद। तो ऐसा कहावत है, कथा में है, ऐसा प्रचलित है कथा कि भैया वो परमानंद व नाम का नाविक गुरु महाराज को नदी में डुबा रहा था। तो गुरु महाराज मालूम क्या कह रहे थे, अरे हे परमानंद विलासी, ले चल मुझे अगम हतासी, मुझे इतनी गहराई में ले चल, इतनी गहराई में ले चल, इतनी गहराई में ले चल, ऐसी गहराई में डुबा दे जहां से बाहर ही ना आना पड़े। ये तो गुरु महाराज की वीतरागता की बात है, सदुपयोग की बात है, आत्मलीनता की बात है। वो तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन भगवान अपने को भी तो ऐसी भावना हो कि जो श्रद्धान ज्ञान का अंकुरण अपने को इतनी विरक्ति ला रहा है, इतने श्रद्धान ज्ञान की निर्बलता ला रहा है, इतना पर पर्याय के जुड़ान से बिल्कुल टूट रहा है, ज्ञान की चेतनता की जागृति करवा रहा है,
हे श्रद्धान ज्ञान, हे परमानंदमय स्वरूप, मुझे ऐसी अनंत गहराई, ऐसी अनंत स्वीकारता में ले चल, ऐसी अनंत गहरी स्वीकारता में ले चल, ऐसी अनंत 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 चतुष्ट स्वरूप की ऐसी अनंत गहरी स्वीकारता में ले चल, या यह पर्याय परिणमन से कोई रिश्ता ही ना बचे। इतनी गहरी श्रद्धा ज्ञान में गोते लगवा प्रभु, इतने श्रद्धान ज्ञान के गहरे गोते लगवा कि आप पर्याय परिणमन का कोई भान ही ना रहे। भावना तो करो स्वभाव में रमण करने की, स्वभाव में रमण करने की भावना तो करो। ले चल मुझे अगम अथासी, हे मेरे श्रद्धान ज्ञान के अंकुरण हुआ है ना, हे मेरे श्रद्धान ज्ञान, अब तो ऐसी निर्मलता में ही आचरण करो, ज्ञान विज्ञान की ऐसी ज्ञान विज्ञान के स्वभाव की इष्टता रखो। अब तो इसे निज शुद्धात्मा की दृष्टि बनाओ, बार बार इस शुद्धात्मा को ही जो बार बार अपने शुद्धात्म स्वभाव का लक्ष्य रखो, अपने लक्ष्य में शुद्ध उपयोग का लक्ष्य साधो। अब तो तुम साधक हो गए हो, अब तो ज्ञानी वाली भावना रखो, अज्ञान जनित संसार की भावनाओं को परित्याग करो। इतने गहरे में चलो, इतने गहरे में चलो कि अब तुम्हें श्रद्धान ज्ञान में जो प्रकाश है वो ही तुम्हारे उपयोग में दिखता रहा है। बस अब तो पर गे दिखे ही ना, कम से कम अंतर हृदय से इसी भावना तो उत्पन्न करो, अंतर आत्मा से इसी भावना तो उत्पन्न करो। गुरु महाराज तो बीतरागता में लीन थे, वो तो कह रहे थे चलो ले चलो अगमतासी, ले चलो अगमतासी, ले चलो मुझे अगमतासी, मुझे इतने गहरे में ले चलो, हे परमानंद के आनंद सागर, मुझे इतने गहरे में ले चलो, इतने गहरे में ले चलो जहां से कभी वापस ही ना आना पड़े। शरीर डूब जाए तो डूब जाए, लेकिन मेरी आत्मा इस चतुर्गति संसार के अशुद्ध उपयोगों के आत्रोध ध्यान के परिग्रह में ना डूब पाए। ऐसे ही तुम्हारे अंतर से ऐसी भावना हो। उनको तो कह रहे थे अशुद्ध उपयोग ना आ जाए, एक समय के लिए शुद्ध उपयोग से बाहर ना आ पाऊं, ऐसी लीनता हो, ऐसा अनंत आनंद का अमृत हो, तुम्हारी तो ऐसी भावना हो, ये ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव में लीनता हो, ऐसे श्रद्धान ज्ञान में लीनता हो, ये एक समय का मिथ्या परिणाम ना आ पाए, एक समय के लिए मिथ्या संस्कार में ना डूब पाऊं, एक समय के लिए अज्ञान भाव में ना डूब पाऊं, एक समय के लिए मिथ्या प्रवृत्ति में ना डूब पाऊं, इन मिथ्या संस्कारों का पक्ष एक पल के लिए भी ना हो पाए। हे मेरे निर्मल श्रद्धान ज्ञान, हे मेरे गायक ज्ञान स्वभावी परम पारणामिक आत्मा, हे श्रद्धान, मुझे इतने अनंत गहरे में ले चलो कि कभी मिथ्या श्रद्धान अश्रद्धान रूप पर का लक्ष्य, पर पर्याय को देखने का लक्ष्य मेरे जीवन में उत्पन्न ही ना हो। हे श्रद्धान, मुझे ज्ञान के ऐसे अथय सागर में ले चलो, मुझे ज्ञान के अनंत कुंभ में ले चलो, अपने अनंत उपयोग की अनंत गहराई में ले चलो कि दोबारा बाहर आने का अर्थात पर को देखने का कोई मिथ्या परिणाम ही उत्पन्न ना हो, कोई मिथ्या भाव ही उत्पन्न ना हो। ऐसे अनंत गहरे में ले चलो मुझे। ऐसी भावना, अपने श्रद्धान ज्ञान की ऐसी निर्मल भावना, अपने उपयोग की ऐसी निर्मल भावना, अपने उपयोग की ऐसी आनंद की भावना कि मुझे इतने गहरे में ले चलो मेरे उपयोग, मुझे इतने गहरे में ले चलो अपने श्रद्धान ज्ञान के ऐसे अनंत समुद्र में ले चलो जहाँ मेरा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकाशित हो रहा है, जहाँ मेरा अनंत केवल ज्ञान सूर्य जगमगा रहा है, कोटि सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित, जहाँ मेरी अर्घ विंद निर्मल निर्विकल्प ज्ञान विज्ञान सत्ता प्रकाशित हो रही है, जहाँ मेरा आद्यम अनादि शुद्धम परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप जयवंत है, जहाँ जिन भगवान के वचन सहज उत्पन्न हो रहे हैं, जहाँ अपम अप तारम, जहाँ अपना तारण तरन जनेश्वर स्वभाव निवास कर रहा है। हे मेरे ज्ञान के अतः सागर, मुझे ऐसी अनंत श्रद्धान की गहराई में ले चलो जहाँ मात्र मेरा ममले ममल स्वभाव है, मैं से अनंत ज्ञान की ऐसी अनंत गहराई में डूबा रहूं कि मुझे मिथ्या श्रद्धान रूप परिणामों का उदय ना हो, इन अज्ञान भाव में जुड़ान करने की भावना उत्पन्न ना हो, मिथ्या परिणामों का परिणमन ही प्रकट ना हो। मेरे आनंद में तो, मेरे परिणमन में तो जाय ज्ञान स्वभाव, आनंदम 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 और आनंदम, मेरा स्वभाव मेरे दृष्टिगोचर हो, मेरा स्वभाव मेरे लक्ष्य में हो, मेरी आत्म प्रतीति मेरे लक्ष्य में हो। हे परम आनंद विलासी,
ले चल मुझे अपने ज्ञान की अथय अवमतासी, अनंत गहराई में ले चल प्रभु मुझे, मेरे गायक की, मेरे ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनंत गहराई में ले चल। हे भावना, बोलो 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 भगवान। यदि आपको अंतर से ऐसी भावना है अपने चैतन्य चिदानंद ज्ञान पिंड की, आपके ऐसे स्वस्वभाव के लक्ष्य की, ऐसे गायक ज्ञान अगम अथासी, ऐसे अनंत विलास की, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अनंत विलास की, यदि आपको ऐसी अंतर भावना है, अंतर से आपको शुद्ध भाव का जागरण है, अंतर से आपको निर्मल सिद्धांत ज्ञान रूप स्वभाव में आचरण करके शुद्ध भाव की उपलब्धि हो गई है, तो आप ज्ञानी साधक। ज्ञानी साधक को ऐसी भावना होती, ज्ञानी साधक को संसार में मरने की भावना थोड़ी ना होती। ज्ञानी साधक को ऐसी भावना होती है ज्ञान विज्ञान में रत होने की। ज्ञानी साधक को ऐसे आत्मस्ति में डूबने की भावना होती है। ज्ञानी साधक को ऐसे स्वरूप की जय जयकार मचाने की ऐसे ही भावना होती है। यदि आप ज्ञानी साधक हो, यदि आप ऐसे ज्ञानी साधक हो, तो आपको ये भावना अंतर से प्रकट होगी, अंतर से बहुत आनंद की उत्पत्ति होगी। और भैया आनंद और कहीं थोड़ी ना, अपने आप को परमात्मा जानने में बता, इससे बड़ा आनंद और कहाँ? अपने आप को जिनेंद्र जानने से बड़ा आनंद कहाँ है? अपने आप को सुख स्वरूपी अनंत चतुष्टय में जानने से बड़ा आनंद कहाँ है? इससे बड़ा आनंद, इससे ज्यादा सुख है, अनंत सुख से ज्यादा सुख कहाँ है? अपनी चेतनमय अतीन्द्रिय आत्मा के अनंत सुख से ज्यादा सुख और कहाँ है? वाह, जब अनंत सुख से ज्यादा सुख और कहीं नहीं, तो मेरा आत्मा अनंत सुखमय है। कह दो अपने उपयोग से, अरे अपनी दृष्टि से कह दो, अपने ज्ञान से कह दो कि हे ज्ञान ज्ञान स्वरूप, ले चल अब तो मुझे उस अनंत स्वभाव में, अनंत श्रद्धा की गहराई में, जहाँ अपने ही आत्मा का अनंत विलास है, अपने ही स्वभाव की अनंत मस्ती है। हे श्रद्धान, मुझे ज्ञान की ऐसी निमग्नता में ले चल, अब मुझे अज्ञान का आचरण पुसाता नहीं है। आत्मा से कह दो भगवान, आत्मा से कह दो, अपनी अंतर हृदय से कह दो, अपने अंतर आत्मा की स्वीकारता से कह दो, घन घाती कर्म छे हो जाएंगे। अशुभ का रस, राग का रस, वासनाओं का रस, तत्काल चित्त बिल्कुल प्रासुक हो जाएगा, सूख जाएगा एकदम। मोह राग अज्ञान के रस से सूख जाएगा। मतलब सूख जाएगा अर्थात ये कि ये जो अशुभ परिणामों का जो पक्ष है वो टूट जाएगा। पक्ष टूटते ही परिणाम बदला आएगा, याद रखना। जब तक पक्ष नहीं टूटा जब तक परिणाम नहीं बदला, जब तक पक्ष नहीं टूटा जब तक परिणाम नहीं बदला। पक्ष टूटते ही थोड़े समय परिणाम बदला जाएगा। बौद्धिक पक्ष टूटते ही थोड़े समय परिणाम बदला जाएगा। हृदय से स्वरूप की स्वीकारता हो और परिणाम न बदला, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान विज्ञान की किरणें आती हैं तो अज्ञान की किरणें रहती जरूर है, लेकिन अज्ञान की किरणें पूरे समय नहीं रह सकती। अज्ञान की किरणों को भी हटना ही पड़ता है। ये सब सिद्धांत ही है। सिद्धांत ही है कि ज्ञान स्वभाव का प्रकाश उत्पन्न होगा तो अंधकार का नाश होगा ही होगा। सिद्धांत ही है कि दीपक जलेगा तो अंधकार मिटेगा। सिद्धांत ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिद्धांत है अंदर से विमल स्वभाव का प्रकाश होगा तो बाहर से भी अर्थात चित्त से भी, उपयोग से भी अशुभ परिणामों का विलय होगा ही होगा। और जिसके अंदर जितना प्रकाश है उतने विलाय। किसका 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट का है उजाला है, और किसी का 1000 वाट का हैलोजन है तो 1000 वाट का उजाला। वो तो आपके अपने परिणामों की निर्मलता पे डिपेंड करता है। आपको है ऐसा आनंद। गुरु महाराज कह रहे हैं, हे परमानंद विलासी, ले चल मुझे अगम अथासी, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के अनंत सरोवर में ले चल, सदुपयोग में ले चल। अपन तो कहो, हे श्रद्धान ज्ञान, मुझे भी अपनी आत्मा के ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव के ज्ञान उपयोग में ले चल, जिस ज्ञान उपयोग में रत रहने से इन पर्याय परिणमन की अशुद्ध भावना का अपने आप ही क्षय हो जाता है। ऐसे ज्ञान उपयोग की रमणता में ले चल। तुम भी अपने ज्ञान उपयोग की रमणता की भावना तो करो। हे अगम हतासी, ले चल मुझे
परमानंद में, अपने अतीन्द्रिय आनंद में, इन मन से परे, इंद्रियों से परे, बुद्धि के विकल्पों से परे, कहने से परे, सुनने से परे, बक 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 करने से परे, विकथा राग देश अज्ञान कर्तत्व भोक्तत्व मोह अज्ञान विभाव परिणामों से परे, मिथ्या परिणति परिणाम से, एक समय की अशुद्ध मिथ्या परिणतियों से, मिथ्या परिणतियों से परे, अनंत ज्ञान परिणति में ले चल मुझे अनंत रमणता की ओर। मिथ्या परिणतियों में चकराना नहीं है मुझे ले चल अनंत सत्युष्ट स्वभाव की रमणता की ओर, मुझे ले चल सिद्ध स्वभाव की रमणता की ओर, मुझे ले चल अपने निर्मल श्रद्धा ज्ञान के प्रकाश की ओर, मुझे ले चल तत्वार्थ की शुद्ध साधना की ओर। आचार्य भगवंत तारण तरण जिनेश्वर ने जो तारण तरण जिन स्वभाव कहा है परमानंद विलासी, है मेरे आत्मा तीन्द्रिय चेतन स्वभाव, मुझे ले चल ऐसे तत्वार्थ की साधना की ओर, मेरे निर्मल चेतन ज्ञान विज्ञान स्वभाव की ओर। आती है ऐसी भावना? ऐसी भावना आती है कि है मेरे अतीन्द्रिय आनंद के पुंज, है मेरे परमानंद विलासी, मुझे ऐसे अतम अगम अतासी अतः गहन समुन्दर में ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वरूप में ले चल, मुझे ऐसी अनंत चतुष्टय की लीनता में ले चल। यदि ऐसी भावना आपके अंतर में आती है तो ही आप अपनी मुक्ति के मार्ग को जान सकते हैं, तो ही आप अपनी सिद्धि के मार्ग को जान सकते हो, तो ही आप अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को पहचान सकते हो। यदि आपको ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होती तो आप उस गुण रहस्य को नहीं जान सकते, तो आप गुण रहस्य को नहीं जान सकते। आप पर्याय परिणमन से परे आपको आपके शुद्ध परम पारणा स्वभाव की श्रद्धा ना, उसको ही नहीं जान सकते आप। क्यों? क्योंकि अशुद्ध चित्त में परमात्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्मा जानने में नहीं आता। निर्मल श्रद्धान ज्ञान के प्रकाश होने में ही वो परमात्मा तो है, जानने में आता है, जानने में आएगा। क्या जानने में आएगा? अपना अर्घ विंद सर्वांगे शुद्ध है, अपना ममले ममाल स्वभाव। कहाँ से शुद्ध? सर्वांगे है, शुद्ध है, सर्वांग से शुद्ध, अपने सर्वांग से शुद्ध है, सर्वात्म प्रदेश से शुद्ध है, शुद्ध प्रदेशी शुद्धात्मा, ममले ममल स्वभाव। और यदि कुछ कहो तो आद्यम अनादि शुद्धा, तिंकोत्कीर्ण ठोस सत्ता, मेरा ममले ममल स्वभाव है। प्रेम है, प्रेम ये किससे? अपनी आत्मा से, अपने अंतर चतुष्टय से, अपने स्वानुभव से, अपने विमल निर्मल केवल ज्ञान स्वरूप के प्रकाश से, अपने अर्घ विंद स्वभाव जय 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 जिनसा है, अपने अंतर में विद्यमान सहनसाय पद से प्रेम प्रेम प्रेम, मेरा जयवंत जीवंत स्वरूप मेरे अंदर में है। क्यों पर में रम जाऊं मैं? जब मेरा स्वभाव मेरे पास है तो मैं क्यों पर में रमूं? मैं तो अपने ज्ञान विज्ञान में रमूंगा। गुरुमास्टर कहते हैं, मां मुझे ज्ञाने रमने गुण भावे हो। वो तो ज्ञान रमण गुण भा रहा है, उन्हें गुण ही भा रहा है। अरे अपने को इतनी ऊंची वीतरागता नहीं है तो कम से कम ये तो कह सकते हो, गुरुदेव, हे गुरुदेव, मुझे तो जिन वचनों में रमण भावे रे, मुझे जिन भगवान के वचनों में रमण आ रहा है, वस्तु स्वभाव के आनंद में रमणता में आनंद आ रहा है, वस्तु स्वभाव की प्रतीति में आनंद आ रहा है, ज्ञान विज्ञान स्वभाव के बोध में आनंद आ रहा है, आदि अनादि शुद्ध वीतराग स्वभाव की निष्ठा में आनंद आ रहा है। मुझे आनंद तो आनंद स्वभाव के आनंद में आ रहा है, मुझे परभाव में आनंद ही नहीं आ रहा। कह सकते हो आनंद, आनंद और आनंद के अलावा और कुछ भी है? विश्वास काय का? श्रद्धा,
अपने गुरु के प्रति समर्पणता और ज्ञान स्वभाव की आस्था, अनंत विश्वास, जिन मार्ग के प्रति श्रद्धा, जिन्होंने भगवान का जो मार्ग दिया है उसके प्रति समर्पण, ज्ञान मार्ग के प्रति समर्पण और अपने विज्ञान घन स्वभाव का बहुमान है आपके हृदय में। अपने विज्ञान घन स्वभाव का बिल्कुल गहन श्रद्धान, अरे भैया आपके जैसे ज्ञान मार्ग के प्रति समर्पण पना है, अपनी अंतरात्मा के प्रति समर्पण पना है, अपने परमानंद जिन स्वभाव, जिन ईश्वर पद के प्रति समर्पण पना है, पता ही नहीं लगेगा कब जिन स्वरूप उत्पन्न हो जाए, पता ही लगेगा। ये भगवान कल्प काल पता नहीं लगे, अनंत सागर पता नहीं लगे, तो ये दो चार भाव कहाँ पता लगेंगे। अरे सम्यक दृष्टि होने के बाद तो 33 सागर भी हंसी खेल है, हंसी खेल है। 33 सागर में वो जो सर्वाग सिद्धि में जो देव बैठे हुए ना, उन्हें पता नहीं लगता 33 सागर कैसे निकल जाते, आनंद में बीत जाते, पता नहीं लगते। कब? जब इस स्वभाव की प्रियता उत्पन्न हो जाए तब, जब इस स्वभाव का बहुमान उत्पन्न हो जाए तब, जब इस स्वभाव की साधना उत्पन्न हो जाए, जब इस स्वभाव की आनंद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब पता ही लगते कैसे चले जाते। बस स्वभाव का श्रद्धान उत्पन्न हो, बस गहन श्रद्धान उत्पन्न हो, स्वभाव का ध्यान, स्वभाव का आनंद, स्वभाव की मस्ती, स्वभाव का समर्पण, स्वभाव तुम्हारे गीत में एक हो स्वभाव, तुम्हारे संगीत में एक हो स्वभाव, तुम्हारी वाणी में एक हो स्वभाव, तुम्हारे श्रवण में एक हो स्वभाव। अरे क्या कहें, हर सांस में एक हो स्वभाव। जहाँ ज्ञान स्वभाव की इष्टता जागृत होती है वहाँ परभाव अपने आप ही विश्व रूप लगता है। अब ये बात है कि परभाव रूप परिणमन तो चलता है भैया, जितने कर्म बंधे चलता है, लेकिन भैया जितने समय वो चलता है उतने समय जीव यदि सतर्क साधन नहीं है, वैसे ज्ञानी साधक तो हर समय रहता है, नहीं भी है तो थोड़े समय के लिए यदि अंतराल भी आ गया तो वो अंतराल से तत्काल बाहर निकल के, शीघ्र ही बाहर निकल के अपने ज्ञान के आनंद में मस्त हो जाता है, अपनी पात्रता अनुसार, जितना जो जिस भूमिका से हो सके। भैया देखो साधना यही है, साधना आराधना यही है, मुक्ति का मार्ग यही है जो कहा जा रहा है, इसके अलावा और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। अपने इष्ट स्वभाव की इष्टता, अपने शुद्धात्म स्वभाव की प्रियता, इसके अलावा कोई मुक्ति का मार्ग पक्का। अपने ज्ञान स्वभाव की इष्टता, अपने शुद्ध स्वभाव की इष्टता, अपने ज्ञान स्वभाव की शुद्ध इष्टता, इसके अलावा और कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग पक्का नहीं। सही कह रहा है। जब भैया अपने ज्ञान स्वभाव की इष्टता के अलावा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है तो बस फिर भूल जाओ, सब पर का लक्ष्य छोड़ दो, पर्याय का लक्ष्य छोड़ दो। भैया घर गृहस्थी में क्या करें, जानो देखो और जाने दो, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। कोई कुछ भी करे, कहने सुनने में आ भी जाए तो भैया तुरंत निकलो वहां से, पर्याय परिणाम से निकलो। ये मत कहो कि हम कहेंगे, हम तो करेंगे ही, हम तो ऐसा करेंगे ही, हम तो ऐसा करेंगे ही। ये करने के भाव ही तुम्हारी आत्मा का घात करेंगे। तुम तो निकलो, अरे शरीर से सब करो, खूब काम करो, खूब काम करो, लेकिन उपयोग से बिल्कुल राग देश में मत जुड़ो, मोह राग देश में मत जुड़ो। जो होना है वो तो हो ही रहा है, जो परिणामन घटना है, शरीर से जो क्रियाएं होनी वो तो हो ही रही है, जिसको जो करना है वो तो कर ही रहा है। लेकिन मैं तो आकर्ता भोक्ता ममले ममल स्वामी भगवान आत्मा ही, किसी के करने धरने से मेरा कोई संबंध, कोई मेरा करता धरता नहीं और मैं किसी का करता धरता, सुख दुख का कारण कोई मेरा नहीं और मैं किसी के सुख दुख का कारण, बस अज्ञानता ही दुख का कारण है, इसलिए अज्ञान भाव से मेरा कोई संबंध नहीं। बस अज्ञान भाव से संबंध तोड़ो, अपनी पात्रता भूमि के अनुसार टूटेगा और जैसा जैसा टूटेगा, जैसा जैसा टूटेगा, अब भावना तो करो, पुरुषार्थ तो करो। जैसे जैसे अज्ञान भाव का संबंध टूटेगा वैसे वैसे ज्ञान भाव वस्तु स्वभाव का उदय होगा, जैसे जैसे ज्ञान भाव का ज्ञायक भाव का उदय होगा वैसे वैसे संसार क्षीण हो जाएगा। संसार क्षीण होने का एक ही उपाय है, परम पारिणामिक स्वभाव का आश्रय, परम पारिणामिक भाव की उत्पत्ति,
परम पारिणामिक अपना जो ज्ञान भाव है उसकी उत्पत्ति, या उत्पत्ति गुण तो अनंत है, गुण का परिणामन परम पारिणामिक भाव है, और गुण का परिणामन रूप परम पारिणामिक भाव अनादिकाल से आत्मा में विद्यमान है। वस्तु में उत्पन्न करना है अपने अंदर से, प्रकट ही है, वस्तु में दृष्टि करना है उसको। ज्ञान ज्ञान रूप जान रहा है, दर्शन दर्शन रूप देख रहा है, ऐसे परम पारिणामिक भाव की ओर आपको अपनी दृष्टि करना है। परम भाव उपलब्धम, ऐसे परम भाव को उपलब्ध करो, अपने आप ही मुक्ति हो जाएगी। कहाँ मिलेगा भैया? कहाँ मिलेगा परम भाव? किराने की दुकान पर नहीं जी, आत्मा की चैतन्य गुफा में। अचेतन अज्ञान परिणाम में नहीं मिलेगा, राग भाव में नहीं मिलेगा, मोह भाव में नहीं मिलेगा, कर्तव्य भाव में नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़े प्रपंच में, विकल्पों में, शरीर के सुख दुख में, हाँ, रोग शोक में, पीड़ा में, चिंता में नहीं मिलेगा। परम पारिणामिक परम भाव अपनी चैतन्य ज्ञान स्वभाव की अनंत गुफा में मिलेगा, अपने अंतर आत्मा में ही प्रकट होगा, अपने ज्ञान स्वभाव में उपलब्ध होगा। इसलिए है ज्ञानी, गायक स्वभाव का लक्ष्य बनाओ और पर पर्याय परिणाम को भूल जाओ। भूल जाओगे? भूल गए? गजब, तुरंत भूल जाओ। जितनी अपनी पात्रा जिस भूमिका में भूले, उस भूमिका से भूल जाओ। जैसे जैसे पर्याय को भूलोगे, जैसे जैसे ज्ञान की निर्मलता आएगी, चाहे भावना से ही जरूर सही, लेकिन जैसे जैसे भाव विशुद्ध होंगे, वैसे वैसे ज्ञान का पुरुषार्थ भी जगेगा, वैसे वैसे गंभीरता भी आएगी। श्रद्धा भक्ति से सारे काम बनते हैं भैया, कोई के मेरे बनाने मेरे सुनाने से नहीं बनने वाले। आप तो ऐसे ही मस्त रहो, आपके ऐसे ही स्वभाव की समर्पणता से आपका काम अपने आप ही बन जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा। क्योंकि बनाने वाला, बिगाड़ने वाला और तारणहार वो स्वयं है। अपम अप तारम, वो आत्मा का शुद्धांत ज्ञान आत्मा को स्वयं तारने वाला है। इसलिए अपने उपादान की बलहारी है। ऐसे जिन अमृत का महिमा कर रही है, ऐसे जिन भगवान के वचनों में रमण करो और एक संकल्प लो, आद्यम अनादि, बस मैं तो अनादि से शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही, मेरा किसी पर्याय परिणाम से कोई लेना देना। संकल्प ले लिया पक्का, बस भगवान, इसी का नाम ज्ञानी पना। ज्ञानी इस स्वभाव में दृढ़ रहता है, और ज्ञानी के इस स्वभाव में दृढ़ रहने से, ज्ञान के इस स्वभाव में दृढ़ रहने से अनंत अनंत कर्मों की बाधा टल जाती है, अनंत अनंत अशुद्ध उपयोग बिला जाता है, अनंत अनंत अज्ञान भाव बिला जाते हैं, अनंत अनंत, थोड़े बहुत नहीं, अनंत अनंत घातीय कर्म छे होते हैं। कैसे? अपने ज्ञान भाव में रहने से अनंत अनंत घातीय कर्म छे होते हैं, और अनंत अनंत घातीय कर्म छे होते हैं, अनंत अनंत घातीय कर्म छे होते हैं, तो अपने आप ही जीव को सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति। आज की चर्चा फिर से सुनना डबल से, बहुत सुपर चर्चा है। ले चल मुझे अगमतासी, श्रद्धान ज्ञान की गहराई में ले चल प्रभु, ऐसी भावना प्रकट होगी श्रद्धा से, संसार की भावनाओं का क्षय होगा और गायक स्वभाव की भावनाओं का उदय होगा। इसलिए फिर से सुनना है आज से, ठीक है? बोलो शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। गायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा